एक साथ मालारोहण जी गाथा पढ़ेंगे। चलिए, श्री मालारोहण जी 3 गाथा है। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सदगुरु श्री और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में डालकर छपी हुई अमृत का श्री मालारोहण जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारक स्वामी जी हम सभी प्रभु जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और ये बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बोध काय का बोध करा रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना, सच्चे दर्शन के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं। बहुत जगह खाली है। सम्यक दर्शन के बिना इस संसार में मुक्ति, कौन कह रहा है ऐसा? यहाँ आचार्य देव तारण स्वामी जी गुरु महाराज जी अपन कह रहे हैं कि वो हमें बोध करा रहे हैं। क्या बोध करा रहे हैं? कि इस संसार के जन्म मरण रूप दुख से छूटना है। यदि छूटना चाहते हो तो जीव, यदि तुम संसार में जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हो तो ये रत्नात्रय की माला ही है। जैसे अपन अनंत दर्शन कहते हैं, अनंत ज्ञान कहते हैं, अनंत सुख कहते हैं,
अनंत वीर कहते हैं, ऐसा कहते कि नहीं कहते कि आत्मा में अनंत अनंत गुण है कि नहीं। अब ये आप निर्णय करो, जब आत्मा में अनंत अनंत गुण है तो छुपे कहाँ? माला रोहण। जब अपने को आत्म गुणों की माला में आरोहण करना है ना, ज्ञान गुणों की माला में आरोहण करना है ना, तो ये बताओ आत्मा में अनंत गुण छिपे हैं तो छुपे कहाँ? जैसे अपन उदाहरण देते हैं भैया, क्या उदाहरण देते हैं कि शक्कर में मिठास छुपी है या नींबू में खटास छुपी है। ये बताओ कि नींबू में खटास या शक्कर में मिठास कहाँ छुपी? हाँ? गुण अपन कह रहे हैं अनंत गुणों की माला। गुरु महाराज ने कितनी बार कहा यहाँ, ते मालदिष्टम हृदय कंठोलितम, ते मालदिष्टम हृदय कंठोलितम। वो बार बार कह रहे हैं कि वो ज्ञान गुणों की माला निर्मल है, वो ज्ञान गुणों की माला विमल है, उस ज्ञान गुणों की माला में कोई आवरण नहीं। और बार बार कह रहे हैं कि सम्यक शुद्धम, जीवात्मा शुद्ध सम्यक को धारण करो, वो ज्ञान गुण माला तुम्हारे अंतर में है। सच्चा श्रद्धान करो तो वो गुणमाला अपने अंतर अनुभव से प्रकट हो जाए। यही कह रहे ना बार बार, नहीं कह रहे। तो अब ये बताओ कि ये माला है कहाँ? ये माला है कहाँ? और जब अपन कह रहे हैं कि वो अनंत अनंत जो यहाँ गुण कहे जा रहे हैं, गुरु महाराज ने संक्षेप में कहा है, लेकिन आत्मा में अपन कह रहे हैं कि अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत गुण है। लेकिन एक बात बताओ कि जब उस आत्मा में अनंत अनंत गुण है तो छुपे क्यों हुए हैं, उजागर क्यों नहीं हो रहे? जैसे सूर्य में प्रकाश है लेकिन कभी बादल आ जाते हैं तो देखो जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाए, काली छटा आ जाए, या आपने भी जो बोला कि लोभ क्रोध मान माया आदि इन कसायों के आवरण के कारण गुण तो है, गुण तो है, गुण में वो निर्मल गुण में सत्ता तो है, वो निर्मल गुणों का धारी वो ज्ञायक परमात्मा तो इस समय यहाँ विराजमान है, अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत अनंत चेतन संपदा इस अंतर आत्मा में छुपी हुई। छुपी कि नहीं छुपी है? छुपी कि नहीं छुपी? अब ये छुपी तो है और ढकी क्यों है? तो आपने कह दिया कि अज्ञान के बादल छाए हुए, या आपने कह दिया क्रोध मान माया रूप क्या कहते हैं, ये अज्ञान की परिणति चल रही है, इसलिए वो संपदा छुपी है। तो अनंत अनंत गुण इस समय इस काल में इस क्षेत्र में इसी समय हमारे भाव कैसे भी चल रहे हो, लेकिन हमारे अंतर में वो चेतन शक्ति इस समय विराजमान है, विद्यमान है, लेकिन छुपी है काय के कारण? कर्म आवरण के कारण। या देखो बात तो सही कह रहा है बाप, लेकिन ये बिल्कुल व्यवहारिक बात हो रही है। कर्म आवरण के कारण छुपी है, अज्ञान आवरण के कारण छुपी है, या क्रोध मान माया लोभ इन परिणामों के कारण छुपी है। ये सब एकदम व्यवहारिक बात हो रही है। निश्चय की बात बताओ, निश्चय की है तो, लेकिन छुपी क्यों है? बस इतनी सी बात है कि वो शक्ति होने के बाद, वो सत्ता होने के बाद भी हम उसको मानता देने तैयार नहीं, तो मानने तैयार वो है। और नहीं तो हमने तो देखा है भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राटों के जीवन से देखा है, या अर्जुन जैसे महारथियों के जीवन से देखा है कि राग आदि सहयोगी भाव चलने के बाद भी उनके जीवन में उस शक्ति की प्रकटता हुई कि नहीं हुई?
राग आदि विकारी भाव चलने के बाद भी, राग आदि विकारी परिणाम चलने के बाद भी उनके अंतर में वो शक्ति, उनके अंतर में वो सत्ता प्रकट हुई कि नहीं हुई? हाँ, क्या नहीं था, क्या था? हाँ, वही तो, उन्हें अपने अंतर आत्म तत्व का, अपने स्वभाव का जो बोध था, काय का बोध था? उन्हें जो अपने स्व आत्म तत्व का बोध था, उस आत्म तत्व के बोध के कारण से या अपनी स्वसत्ता की रुचि होने के कारण से इन रागादि विकारी पर्याय के बीच में भी उन्हें वो सत्ता, वो शक्ति प्रकट हुई। अपन क्या करते हैं, सारा दोष कर्मों पे लगाना चाहते हैं, कर्मों के कारण नहीं। अपन सारा दोष कर्मों पे लगाना चाहते हैं, अपन सारा दोष पर पर्याय पे लगाना चाहते हैं। भैया ऐसी पर्याय चल रही है, ऐसे कर्म पौधे चल रहा है, या ऐसी संयोग की धारा चल रही है, इसलिए हमें वो सत्ता, वो आत्मगुण दिखाई नहीं दे। अपन दोष किस पे लगाना चाहते हैं? अपन दोष दूसरे पे लगाना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर में अपने पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि देखो तो, देखो तो, देखो तो, हमारी अज्ञानता क्या है? हमें अज्ञानता क्या है कि हम इन चलने वाले राग आदि विकारी परिणाम को अपना मान के इनमें उलझे हुए हैं। हमारी ये अज्ञानता के कारण विद्यमान गुण होते हुए भी, वो अनंत गुणों की माला होते हुए भी, वो हमारे उपयोग के सहकार में छुपी हुई है। इसलिए अब व्यवहार से आप कहो कि कर्म उदय के कारण छुपी हुई, वो बात तो सही है, लेकिन यदि निश्चय से ये कहो कि हमें उस तत्व की रुचि नहीं है इसलिए छुपी हुई, हाँ, उस दिशा में हमारी चेतना जागृति नहीं है। देखो उदाहरण देते, उदाहरण जैसे हमारी चेतना जागृत रहती ना कि बच्चों को सुबह कितने बजे उठाना है, स्कूल भेजना है, जैसे हमारी चेतना जागृत रहती ना कि हमें दुकान कितने बजे खोलना है, जैसे हमारी चेतना जागृत रहती ना कि हमें घर के काम कब कितने बजे करना है, जागृत रहती कि नहीं रहती? चेतना की जागृति थोड़ी ना, ये तो अपने मोह की जागृति। बाहर के काम में कर्म पे दोष नहीं देते, बाहर के काम में पुरुषार्थ, वही तो, उनके प्रति जो कर्तव्य निभाने की मना नहीं कर रहे। हमने ये नहीं कहा कि आप कर्तव्य मत निभाओ, ये नहीं कहा हमने। फिर क्या कहा हमने? क्या कहा हमने? हमने ये नहीं कहा कि आप घर का, पुत्र का, परिवार का ध्यान से आप अपने भूमिका का कर्तव्य निभाओ, ये नहीं कहा हमने। हम ये कह रहे हैं कि वहां जागृति रहती है, वहां बिल्कुल होश बना रहता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे आना है, इतने बजे दुकान खोलना है, इतने बजे ये काम करना है, हमें उसका प्रति समय बोध बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि हम उसकी उस रूप अपने आप को मानते हैं कि हम माता है, तो माता का कर्तव्य है अपने पुत्र का, हम पिता है तो हमारा कर्तव्य है कि दुकान को खोलना, दुकान को चलाना, घर गृहस्थी की व्यवस्था बनाना। हम गृहिणी है तो हमारा कर्तव्य है, हमारी भूमिका है कि सबकी भोजन की व्यवस्था समय देना, क्योंकि हम उस रूप अपने आप को मानते हैं, और उस रूप अपने आप को मानने के कारण अपने आप ही उन सब क्रियाओं के लिए हम जागृत रहते हैं। पुरुषार्थ नहीं है वो, हाँ, हम, लेकिन वो हमें जागृति बनी रहती है, वहां अपनत्व का भाव, वहां मान्यता ही बनी रहती है कि ये सब परिणाम मेरे ही है, ये सब परिणाम मेरे ही है, ये सब परिणाम मेरे ही है। वहां जागृति भी रहती है, कर्तव्य का बोध भी रहता है, तो कर्तव्य के साथ साथ कर्ता बुद्धि भी रहती है। मैं नहीं करूं तो कौन करे, मैं नहीं करूं तो कौन करे, मैं नहीं करवाऊंगा तो कौन करवाएगा, मेरे द्वारा नहीं होगा तो कौन के द्वारा होगा। वहां कर्तव्य का बोध भी रहता है और कर्ता बुद्धि भी रहती है। यहाँ जीव उलझ जाते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान सुनो, यहाँ लोग उलझ जाते हैं। भैया आप एक तरफ कह रहे हो कर्तव्य का बोध रहेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कर्तव्य बुद्धि नहीं रहेगी। यहाँ लोग उलझ जाते हैं। कहाँ उलझ जाते हैं? एक तरफ कह रहे हो कि कर्तव्य का बोध रहेगा, कि अपनी भूमि का अनुसार जो कर्तव्य है, एक तो कह रहे हो कि उसका बोध रहेगा, तो ऊपर से दूसरी तरफ कह रहे हो कि कर्तव्य बुद्धि नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता?
कैसे हो सकता है? हो सकता है भैया, आदि तो सब अपने सर में है, तुम्हें अपनी आसक्ति नहीं डिपेंड करता है। बात ये है कि तुझे यही तो स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझे जो अपने कर्तव्य का वर्तमान में बोध हो रहा है, तू जो अपने कर्तव्य का तू जो ईमानदारी से जो पालन कर रहा है, देखो बहुत अच्छे से सुनो, जो तू अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहा है, अपनी भूमिका जो का ईमानदारी से जो पालन कर रहा है, ये कर्तव्य में जो ईमानदारी है वो है तेरा विवेक, और जो कर्तव्य का पालन हो रहा है वो है पूर्व कर्म की धारा। यही तो स्वीकारना पड़ेगा। जो कर्तव्य हो रहा है, जो पुत्र परिवार के प्रति जो कर्तव्य हो रहा है वो है पूर्व कर्म की धारा। क्या है वो? और उस कर्तव्य में जो तेरी ईमानदारी है कि पिता के प्रति, माता के प्रति, या परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो है तेरे वर्तमान परिणाम, तेरी वर्तमान परिणति। कि तेरे अंदर में भाई छल कपट मायाचारी नहीं है, तो तू उस कर्तव्य को अच्छी तरीके से ईमानदारी से निभा रहा है। वो अच्छे ध्यान से सुनो। लेकिन जीवात्मा है, जीवात्मा सावधान सावधान। लेकिन एक बात बता, उसमें तेरी मान्यता क्या है? तू उसे मानता, उसमें तेरी मान्यता क्या है? उसमें तू ये स्वीकार नहीं कर पा रहा। क्या स्वीकार नहीं कर पा रहा? कि ये जो परिणमन हो रहा है, मैं मास इसमें ज्ञाता और दृष्टा हूं, निमित्त हूं मास। ये जितना भी खेल तमाशा चल रहा है, ये सारा खेल तमाशा पूर्ववत कर्म के उदय से चल रहा है। ये जितनी भी संयोग रूप धारा चल रही है, ये पूर्व कर्म के उदय से चल रही है। और मैं मात्र इसका जानने वाला मात्र में जाननहार हूं। जब तुझे आत्म तत्व की रुचि बढ़ेगी, तब वो जो अनंत गुणों की जो माला तेरे अंदर में है, जब ऐसा निर्णय करते करते तत्व रुचि बढ़ेगी, जब वो रत्नत्रय की माला जो तेरे अंदर में है, तो हृदय कंठ रुलितम, हृदय कंठ में झूलती हुई दिखाई दे। क्या क्या झूलती हुई दिखाई देगी? कब झूलती हुई दिखाई देगी? कब दिखाई देगी? जब तेरी रुचि अंतरात्मा की हो जाएगी। जब तेरी रुचि अंतरात्मा की हो जाएगी, तो तुझे वो रत्नत्रय की माला हृदय कंठ में झूलती हुई दिखाई देगी। यही बात आचार्य भगवान यहाँ बार बार कह रहा भैया, जिनस्य उत्तम जेसु दृष्टि सम्यक् धारी बहुगुण समृद्धम तेमाल दृष्टम हृदय कंठुलितम मुक्ति प्रवेशम कथितम। यही तो बार बार जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि जय शुद्ध दृष्टि, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, वो सम्यक धारी बहुगुण समृद्धि, वो सम्यक दृष्टि जो अपने शुद्ध भाव को देख लेगा, जिसकी रुचि आत्मा की हो जाएगी, जिसका श्रद्धान आत्मा का हो जाएगा, जो आत्म तत्व को स्वयं में स्वीकार कर लेगा, वो सम्यक धारी बहुगुण समृद्धि, उसको अपने अंतर में अनंत गुण दिखाई देने लगे, उसके हृदय में झूलती हुई दिखेगी। ते माल दिष्टम हृदय कंठ, उसको अपने हृदय और कंठ के बीच में ये रत्नत्रय की माला झूलती हुई दिखाई देगी। और वह भवजीव मुक्ति प्रवेशम, मोक्ष मार्ग में प्रवेश प्राप्त कर लेगा। काय में प्रवेश प्राप्त कर लेगा? वो भवजीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेगा। कथितम, किसने कहा ऐसा? कब 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 करेगा प्रवेश? तेज शुद्ध दृष्टि, जिस समय निज चैतन्य परमात्मा की रुचि को जागृत कर। देखो भैया, राग बुद्धि से या अज्ञान होने से हमें क्या बोलते हैं, मान कसाय का भाव उत्पन्न होता है। भैया समाज में हमारा सम्मान नहीं होता, हमें सम्मान चाहिए। तो फिर अपन को राग बुद्धि से, अहम बुद्धि से अपने को ये मान कसाई की भावना तो उत्पन्न होती है। भैया सब लोग हमें पूछे, सब हमसे बात करें, सब हमसे जय जय। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा, तो ये भगवान की वाणी सुनकर स्वाभिमान प्रकट नहीं होता।
कि तुझे यहाँ सब सिद्ध कह रहे हैं, तुझे यहाँ शुद्ध कह रहे हैं, तुझे यहाँ मुक्त कह रहे हैं, तुझे ऐसे अनंत गुणों की बात सुन के सम्यक दर्शन की बात सुन के क्या तुझे अंदर से उछाल प्रकट नहीं होता? यहाँ स्वाभिमान नहीं आता? अरे देखो तो ये भगवान मुझे हुआ कह रहे हैं, ये परमात्मा मुझे परमात्मा कह रहे हैं। जय शुद्ध दृष्टि, यहाँ बहुमान नहीं आता। जैसे कि कोई विचार करे भैया, जैसे कि मान लो कोई विचार करे भैया हमें क्या करना है, हमें बेदी प्रतिष्ठा करवाना, पैसे तो है नहीं। अब कोई देखे, देखो भैया इन्होंने बेदी प्रतिष्ठा करवा दी, इन्होंने बेदी प्रतिष्ठा करवा दी, इन्होंने बेदी प्रतिष्ठा करवा दी, काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी एक बेदी प्रतिष्ठा कर, हम भी खूब सारा दान देते, हम भी एक नहीं हम तो 4 क्षेत्रों में बेदी प्रतिष्ठा करवाते हैं। कभी कोई ऐसा सोचे? अतः अच्छा बताओ, अब उसने ये सोचा और उसके अंतर में विशेष ज्ञान ना होने से वो ये सोचने लगा कि हम बेदी प्रतिष्ठा करवाते हैं, बेदी प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो ऐसे विकल्प ने उसके अंदर में द्वंद खड़ा कर दिया। उसने कहा अब एक काम करो, अब मैं क्या करूंगा, मैं 4 दुकानें खोलूंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा और बेदी प्रतिष्ठा करवाऊंगा। पहले अच्छी धर्म में रुचि लग रही थी, पहले आत्मा की बात में अच्छी रुचि लग रही थी, पहले अंतर आत्मा में अच्छी शांति थी, पहले अच्छे सुख चैन से स्वाध्याय कर रहा था, चिंतन मनन कर रहा था, लेकिन बाहर के आयोजन को देख के उसके मन में खटका लग गया, अब मुझे भी इस प्रभाव करना। अब वो क्या करने लगा, वो उसे ये बोध नहीं आया कि बेदी प्रतिष्ठा करवाने की भावना जे उसका पुण्य का फल देगी। वेदी का कल बताया था नहीं बताया था, रिपीट नहीं कर रहा है। तो उसे ये बोध नहीं आया कि वो हृदय रूपी वेदिका में यदि भगवान के वचन प्रतिष्ठित हो जाए तो निश्चय वेदी प्रतिष्ठा तो यही है। अब वो क्या करने लगा कि वेदी प्रतिष्ठा करवाने के लिए अब भाई अच्छी दुकान खोली, अच्छे विकल्प करने लगा, खूब बड़े बड़े भैया व्यापार करने लगा, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, धर्म से विमुख हो गया, आत्मा की रुचि से पूरी रुचि काय की हो गई, धन की रुचि हो गई, लोभ की रुचि हो गई। जो अंतर में समता थी, जो अंतर में शांति थी, जो धर्म में लग रहा था, जो धर्म का बोध हो रहा था, वो सब और चला। अब तुम ये बताओ उसने जो जीवन भर धर्म करा था या जो उसके समता भाव के परिणाम थे, उसके कारण से उसने बाहर व्यापार आदि करा, काय के लिए करा, वेदी प्रतिष्ठा करने के लिए, प्रभाव ना करने के लिए। तुम ये बताओ जब वो शांति से आत्मचिंतन कर रहा था, जब तत्व चिंतन कर रहा था, तब प्रभावना हो रही थी, या उसने झूठ बोल के या चोरी करके या हाय हाय करके या पैसा कमाने की इच्छा करके जब उसने पैसा कमा के वेदी प्रतिष्ठा करवा दी, जब धन प्रभावना हो, प्रभावना कब हो रही थी, उसका दान कब हो रहा था सही, जब वो भावना भरा था उस दान देने, या फिर वो जब उस दान को करने के लिए पैसे जुटाने लगा, पैसे जुटा के मायाजारी करके इकट्ठा करके या व्यापार करके अपनी शांति को नष्ट करके जब उसने वो दान दे दिया, तब तो शायद मान बढ़ गया होगा, या उसने जितना विकल्प करके वो सब किया, तब तो उसका मान लो 25 साल यदि उसने उसमें निकाल दिए, 10 साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए, तो 5 साल में जो तत्व की रुचि से वो अपना कल्याण कर सकता था, काय के लिए, उससे पूछो काय के लिए करा, धर्म के प्रभाव। उससे कहो भाई क्यों करा तूने ये सब, तूने इतनी जुगाड़ क्यों करी कि नहीं, तूने इतनी मेहनत क्यों करी, भैया धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे भव्यात्मा इस जीव संतो, यदि तू उस धर्म को अपने अंदर अंगीकार करता और तू धर्म में जीवन जीता तो तेरे जीवन से न जाने कितने जीव सुलझ जाते। लेकिन जीवों को क्या होता है, जीव का अनादि काल से भाव क्या है, जीव बाहर में होने वाली क्रिया को धर्म मानता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ समझाने का है इस बात को कि जो सुख, जो शांति, जो पुण्य या जो प्रभावना हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं, जो धर्म का सेवन हम वर्तमान में कर सकते हैं, उसे हम अभी आकुलता में चले जाएं, अभी हम चिंताओं में लगे रहें, अभी हम उलझन में लगे रहें और सोचे वो धर्म बाहर की किसी क्रिया से हो जाए, कल कर लूंगा, कमा लूंगा तो कर लूंगा, या आयोजन करवा दूंगा तो कर लूंगा, ऐसा प्रोग्राम करवा दूंगा तो कर लूंगा, या इतना दान दे दूंगा तो कर लूंगा। भैया सुनो तो,
जो आज हो सकता है, तुम ये सोचो कि वो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो वो कभी होने वाला, उलझन बढ़ती जाएगी, सुलझने का मार्ग। सहज तुम्हारे पास द्रव्य होता तो तुम उसको पूरा खर्च कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है। और तुम ये विकल्प करो कि हम उसे कमाए और ये काम करें, भगवान आत्मा धर्म करो रे, मनुष्य भाव मिला, कमाते कमाते ऊपर चले गए तो। जो सहज है पुण्य उदय से, जो सहज है वो स्वयं प्रकट होगा। भगवान आज भावना भा रहे हो दान देने की, आज भावना भा रहे हो संयम की, आज भावना भा रहे हो सदाचार से जीवन की, आज अपने मंद कसाय के परिणाम है, आज अपने परिणामों में विशुद्धि है, तो इन विशुद्धि परिणामों का फल अनंत काल तक भोगोगे। धन संपत्ति तो पांव के नीचे पड़ी रहेगी। अरे हमने परसों ही कहा था, कल भी कहा था कि चक्रवर्ती जब परमात्मा के समुशरण में जाता है, जब महाराजा सम्राट इंद्र जब भगवान के समुशरण में जाते हैं, तो इन हीरे मोती कचरे की तरफ फेंकते, इतना होगा कि तुम कचरे की तरफ फेंकते जाओगे। भावना तो विशुद्ध भाव, कल धर्म करने की चिंता ना करो। तुम ये मत सोचो कि आज व्यापार कर ले कल धर्म कर लेंगे। अरे आज ही इन संयोगों के बीच में पूरा समय निकाल के आज अपना समय शक्ति उपयोग यहाँ लगाओ। अरे तुम दिन दुगुना और रात चौगुना। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मौका इतना ही, मनुष्य भाव बहुत कीमती है, कब इसका अंत हो जाएगा भरोसा है क्या? तो क्या करने, क्या करना है? आज ये जीवन में सुख है, आज जीवन में शांति है और आज जीवन में आनंद है, तो मुझसे ज्यादा पुण्यशाली जीवित दुनिया में कोई है नहीं कि मुझे अपने तत्व की स्वीकारता करने के लिए अनुकूलता मिली है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ना चेचे है, ना पेपे है, ना पुलता है। आज मुझसे ज्यादा सुखी कल कर लेंगे और परसों, अरे आप कल्याण आज होएगा। और आज जो अवसर मिला है, जितनी सुकून से जीवन आज है, वैसा सुखी जीवन दोबारा मिलने वाला है कि नहीं? आज जितनी अनुकूलता है, आज कोई नहीं है अकेले बढ़िया, आज जितनी साधना चाहो, जितने संयम चाहो, जितना नियम चाहो, आज जितने संयोग कम है, जितना पैसा कम है, जितनी उलझन कम है, उतने तुम आज इतने शांति में हो, इतने शांति में हो, इतने शांति में हो कि आज जो चाहे वो कर डाल। जितना ज्यादा होता, जितना कुटुंब कबीला होता, जितना पुत्र परिवार होते, जितनी लाड़ी वाड़ी होती, उतनी हाय हाय हाय। जब कर्तव्य के साथ कर्तव्य बुद्धि अपने आप अटैच हो जाती है, जब कर्तव्य करोगे तो मिथ्या मानता अपने आप ही आ जाती है। आज कर्तव्य कम है, अनुकूलताएं ज्यादा है, शांति चिंतन करने का समय है, तो आज जो चाहे वो कर। या फिर ऐसा दो चार जोड़ लो, दो चार बढ़ा लो और झंझटें बढ़ा लो और टेंशन बढ़ा लो और हाय हाय करके मर जा। क्या करने? क्या करने? आज के समय को अभूत पंचम काल में भगवान की वाणी, गुरु महाराज जैसे संत और इस देह से भिन्न आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला ये मोक्ष मार्ग, ऐसी प्रभुता का बोध कराने वाली ये दिव्य देशना, ऐसा समागम आज मिल गया है। भगवान ना जाने अनंत 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 काल बाद, अनंत अनंत भव परिपूर्ण करने के बाद ना जाने ऐसा समागम का दोबारा मिलेगा। भगवान जी आज तो आज जो अवसर है वैसा सुनहरा अवसर दोबारा आने वाला, एक सेकंड में बर्बाद मत करो। जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितने कर्तव्य है, वो तो कर्म के अनुसार हो ही रहे हैं, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य आचार्य कान स्वामी ने कहा है, प्रथमम भाव शुद्धम। पहला कर्तव्य है कि इस संसार में तूने मनुष्य भाव प्राप्त किया है, तो तेरे भाव में शुद्धि रहनी चाहिए, शुद्ध भाव रहना चाहिए। एक ही नहीं पहला कर्तव्य, पहला कर्तव्य अपनी शुद्धात्मा के लिए,
पहला कर्तव्य अपनी आत्मा की प्रतीति के लिए, पहला कर्तव्य वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के लिए। इस भाव में अपनी आत्मा की प्रतीति रखना ये पहला काम है। और इसके बाद पुण्य के काम हो जाए तो अच्छी बात है, होना चाहिए, और पाप के काम तो होने ही नहीं चाहिए। ऐसी रुचि तो रहे, फिर संयोग अनुसार जैसा परिणाम होना है तो वही रहो। देखना है कि नहीं देखना वो गुणों की माला? इतने बजे इतनी लेट नहीं मिलती वो, देखनी कि नहीं? क्या देखो, बड़ा देखो आगे क्या लिखा है आचार्य तारक स्वामी ने, अच्छे से देखो रे। गुरुदेव तारक तरन देव क्या कह रहे हैं? सम्यक् शुद्धं मिथ्या विरक्तं लाजं भयं कालं चेवितं ते मालदिष्टं हृदयं मुक्तसिगामि जिनदेव। क्या गजब की बात कही आचार्य भगवंत ने कि सम्यक शुद्धम, जिसके हृदय में इस शुद्ध सम्यक रूपी रत्न का प्रवेश हो गया है, मिथ्या विरक्तम, उसने जान लिया है ये संसार तो मिथ्या है, मतलब एक स्वप्न है। स्वप्न तो मूर्छा में रात्रि में आता है और दिन होते ही, स्वप्न तो रात्रि में जब मूर्छा में आता है, जब जीव मूर्छित होता है, जब रात में नींद लगती है, तो स्वप्न का जन्म तो मूर्छा में होता है। मूर्छा में उत्पन्न हुए स्वप्न का वास्तविक हकीकत से कोई लेना देना। तुमने स्वप्न में देख लिया कि तुम करोड़पति हो गए, तो सुबह उठ के देखो तो क्या मिल जाएंगे कब करोड़ है? तो स्वप्न का हकीकत से कोई लेना देना। अब तुम निश्चय की बात में व्यवहार डाल रहे हो, होने वाली बात तो सब जगह हो ही रही है। बात क्या चल रही है? एक कल्पना, एक देश उदाहरण कि रात्रि में देखा स्वप्न, रात्रि में तो असत्य है, सुबह सत्य भी हो जाए तो क्या काम? जिस समय देख रहे हो उस समय तो असत्य है कि नहीं? अब वो घटना कल घट जाए, परसों घट जाए, 10 साल बाद घट जाए तो क्या काम? जिस समय स्वप्न में वो घटना घट रही है, सपने में देखा कि मेरे को सोने की ईंट मिल गई, मिली कि नहीं मिली है? और सुबह उठ के पूरे घर में ढूंढने लगे, और कहने लगे कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, सबसे पूछने लगे। कहा रात में सपने में देखी थी सोने की ईंट मिलेगी। अब सुबह तुम पूरे घर में ढूंढ रहे हो, पूरे घर में हल्ला मचा रहे हो, पूरे घर का इकट्ठा कर रहे हो कि मेरी ईंट गई कहाँ? घर वाले बोलेंगे लाए कब थे? सपने में ले गया। भैया होश में आ जाओ, अभी भी नींद में ही होगा, 2-4 बाल्टी पानी डालेंगे, कहेंगे होश में आ जाओ, सपने में लाए थे, हकीकत में नहीं लाए थे। हाँ ठीक, सपने में आए। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक क्या शुद्ध, क्या कह रहे हैं? सम्यक शुद्धम, क्या शुद्ध? सम्यक शुद्धम मिथ्या। वास्तव में जिसे शुद्ध सम्यक में अपने अनंत गुण में भीतरक सत्ता स्वीकार हो जाती है, उसे ये स्वीकार हो जाता है कि संसार तो एक काल्पनिक दृश्य है। पुत्र, परिवार, माता पिता, गाड़ी, बंगला, ये जितना भी व्यवहार दिखाई दे रहा है, ये संसार तो एक काल्पनिक दृश्य है, काल्पनिक दृश्य है। देखते ही देखते ये कल्पना जो कभी पुत्र की है, कभी स्त्री की है, कभी परिवार की है, कभी धन की है, कभी दौलत की है, ये कल्पना देखते ही देखते बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? बचपन देखते देखते गया कि नहीं गया? जवानी देखते देखते गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? तो आपको ये बोध नहीं हो रहा कि माता चली गई, पिता चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, पड़ोसी चला गया? बोध नहीं हो रहा कि सम्यक श्रद्धा स्वीकार करो कि ये शाश्वत ध्रुव त्रिकाली आत्मा ये शुद्ध है। तो मिथ्या 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 विरक्तम, ये देख रहे हो ना जो आंखों से, कानों से, 5 इंद्रियों से जो भोग रहे हो, ये
संसार ये जितना भी संयोग है कहना सम्यक शुद्धम मिथ्या। जब जीव को अपनी स्वाभाविक ज्ञायक चेतना स्वीकार होती है, स्वतत्व भगवान आत्मा जब जीव को अंतर में स्वीकार होता है, जहाँ सम्यक स्वीकार होता है, वहां संसार रूपी मिथ्या भाव से वृत्ति आती ही है। नहीं आए ऐसा संभव? अब तो मान लो रे, एक मजमा, एक घरपति परिवार, एक स्वप्न है, खुली आंखों का स्वप्न है, मिथ्या है। और ये सत्य होता तो तुम्हारे साथ जाता, सत्य होता तो शाश्वत बना रहता। पति पुत्र परिवार धन दौलत ये गाड़ी लाड़ी बंगला यदि सत्य होता तो ये कभी तुमसे छूटता नहीं। लेकिन ये सब छूटेगा, इसका मतलब मिथ्या है, झूठ है, खुली आंखों से देखा स्वप्न है। और जिसे शुद्ध सम्यक की स्वीकारता होती है वो मिथ्या विरक्तम, वो इस कल्पना रूप संसार के शुभ अशुभ भाव से विरक्त होता है। अंतर से भावना विशुद्ध होती जाती, अंतर से दान देने की भावना होती है, लेकिन देने के लिए 1 रुपए नहीं होता। लेकिन वो ये विकल्प नहीं होता कि मैं कमा के दे दूं, ये विकल्प होता है अरे भगवान जी स्वयं में रहो, आनंद में रहो। संसार तो झूठा स्वप्न है, ये तो कल्पना है, और ये कल्पना जो दिख रही है वो तो मिथ्या है, कर्म संयोग रूप है। इस कल्पना से वास्तविकता का, जीव आत्मा का, जिसे अजर कहते हो, अमर कहते हो, अविनाशी कहते हो, जिसे सिद्ध भगवान के समान कहते हो, जिसे अरिहंतों के समान कहते हो, इस आत्मा का, इस चेतनता का, इस जीव का, इस संसार रूपी माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के इन संयोगों से कोई लेना देना। सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्त। गाथा नंबर कौन सी? 26। जहां शुद्ध सम्यक रूप शक्ति अपना स्व अस्तित्व स्वचेतन सत्ता स्वीकार होती है, मिथ्या विरक्त। वहां कल्पनाओं का, कल्पना देखी थी कि नहीं देखी? एक कवि की कल्पना, कैसी कल्पना? पूर्व भाव में भाव बांधे थे। देखो ये बासा खा रहे हैं अपन, निर्णय करो। पूर्व भाव में भाव बांधे थे, जिन जीवों से राग देश करा था, शुभ अशुभ भाव करे थे, तो उन भाव के बंध के कारण पूर्व में बांधे थे, बासा भोजन है ये। उन बंध के कारण से आज हमें निमित्त पुत्र परिवार दुकान लाड़ी गाड़ी ये जितना भी मिला है, पूर्व भाव के निमित्त से वो बासी भोजन है। पूर्व में जो बोया था आज उसे उन संयोग रूप भोग रहे कि नहीं भोग रहे? पूर्व की भावना को फले कि नहीं? पूर्व की भावना को फले कि नहीं? वर्तमान में अच्छा बुरा न्याय अन्याय तुम्हारे अच्छा हो रहा है तो वो भी तुम्हारे पूर्व पुण्य का पद है, बुरा हो रहा है तो भी साता वेदनी है तो भी पूर्व कर्म के भाव से है, और असाता वेदनी है तो भी। तो आज तुम्हारे पास जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो तुम्हारे पूर्व कर्म का बोया वो काट रहे नहीं काट रहे? अब तुम बासी भोजन करके वही में सुख मान लो, तुम तो पापी हो ही। अवक्ष बासी भोजन अवक्ष हो गया कि नहीं हो गए? अब तुम अवक्ष को खा के वही में अपने को सुखी मान लो, धन पुत्र परिवार लाड़ी गाड़ी बंगला, इस मिथ्या वैभव में ही, इस बासी भोजन में तुम अपने को सुखी मान लो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है? बासी भोजन भैया, वो 2 दिन की रोटी हम शाम को बाई को नहीं दे सकते, दूसरे दिन गर्म करके खाए। ऐसी तो मायाचारी, ऐसा तो लोभ है भगवान कि वाह परिणति सलटता ही नहीं। आपके अनुभव में कैसे आएंगे? ये मिल गए थे, ये हमने अपनी कहानी सुनाई तो ना, हमने कितने बार कहानी सुना चुके, आप नहीं आए थे। हमने बताया हम इसलिए तुम तो सुन रहे हो भगवान जी, हम तो बनात सलट गए हैं।
तुम तो सुन रहे हो, यहाँ बैठ के सुन रहे हो, हम तो पाइप बनाते फ्रेम करके पाइप पेस्ट करके और पाइप दबा के रखते थे और वहां पे केमिकल चढ़ाते और लोगों को देखते। हम तो पाइप बनाते बनाते बन गए, हम तो बाप फ्रेम बनाते बनाते बन गए। तुम सुन के बात नहीं बन पाए, बनाया इसलिए बन गए। अब जो सुनना सुनते रहो। क्या है आपके पूर्व जन्म के लिए भाव अच्छे थे तो उस कारण तो आपको ये सब करना पड़ा। हमारा कहने का अभिप्राय ये है भगवान का बासी भोजन है कि तुम अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हो ना, ये पत्नी अच्छी अच्छी दिख रही पीछे बैठी, ये सब बासी भोजन है। ये तो स्वामी जी दिख रहे हैं, ये सब बासी है। ये पुत्र लल्ला पल्ला जितने दिख रहे हैं तुम्हारे पास, सोना चांदी गाड़ी, ये सब तुम्हारा बासी भोजन है। अब जब तुम बासो खावे में अवक्ष है सब, और जब तुम इस अवक्ष को ग्रहण करने में जब तुम आनंदित हो रहे हो तो इसके नाम मिथ्या, और ये तुम इससे दुखी भी हो रहे हो तो भी मिथ्या, क्योंकि तुमने पूर्व में बोया था, तुम्हें काट रहे हो। क्या करें? सम्यक शुद्धम मिथ्या, यदि पूर्व में अच्छा बोया था, अच्छा पुण्य का उदय है तो खूब दान करो, खूब दक्षिणा करो, खूब चैत्यालय की सेवा करो, ज्ञानी साधकों के साधना में निमित्त बनो, खूब अपना सर्वस्व यहाँ समर्पण करो तो आगे भी पुण्य का उदय आएगा। तो पूर्व में अपन ने पाप ज्यादा करे थे, धन संपदा नहीं है, लेकिन भाव पुण्य करा था कि जिनवाणी सुनने मिल रही है तो अरे भर पाए तो भी तुम्हारा अति से पुण्य। अरे बाहर का द्रव्य ना होने के बाद भी अंतर का भाव रूप पुण्य तो है, द्वादशांग वाणी तो मिल रही है, मनुष्य भाव तो मिला तो भी दान नहीं दे पा रहे तो भाव ना रखो या कि काश हम कुछ कर पाते। जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से दो, बस दिखाने के लिए नहीं ये इतना ज्यादा दे पाते हैं। सिर्फ अपनी 1 रुपए की सामर्थ्य है, 1 रुपए में अरबों का पुण्य मिलेगा, लेकिन भाव होने चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि और ज्यादा कहीं से छल कपट मायाचारी करके किसी की प्रॉपर्टी हड़प के या कुछ और विकल्प बढ़ा के हम दान दे रहे मंदिर में, वो दान नहीं। भाई से छीन लिया मंदिर में दे दिया, वो दान नहीं है, वो चोरी है। तो क्या बात क्या चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं हम? अरे भव्य आत्मा हो, भव्य आत्मा बासी बासी भोजन कर रहे हो, ताजा ताजा खा लो बच्चू का। वही तो कह रहा है ये भगवान के वचन, ये भगवान की अमृत में वाणी, ये ज्ञान आहार कर लो, ये ताजा ताजा भोजन है। मैं ज्ञान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अविनाशी चेतना हूँ, मेरे अंदर में मेरा अनंत प्रकाश है। ये भगवान की अमृत में वाणी का ज्ञान आहार कर लो, ये ताजा ताजा भोजन है। तो इस आहार को ग्रहण कर लोगे और इस आहार को ग्रहण करते रहोगे तो ये बासी भोजन छूट जाएगा, पुत्र परिवार मकान दुकान दाढ़ी गाड़ी ये सब छूट जाएगा। ये ताजा ताजा भोजन करते रहोगे तो अरिहंत दशा में या साधु दशा में उस ज्ञान अमृत में शुद्ध उपयोग का रोज नित्य नया ताजा ताजा भोजन करोगे। अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान रोज ताजा ताजा भोजन करते हैं, बासी नहीं खाते। रोज अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की पर्याय में रोज नए नए आनंद अमृत का पान करते हैं। पुराना पुण्य भाषा रखा हुआ पुण्य पाप नहीं खाते, वो अच्छा पूरा नहीं खाते, पुण्य पाप से भिन्न है। वो है सच्चे 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 आहार लेने वाले, ज्ञान आहार लेने वाले, वो है अवक्ष के त्यागी। उन्होंने अवक्ष को छोड़ दिया, इन्हें भाषा नहीं खाते, हम कचरा पूरा नहीं खाते। क्या कह रहा है? क्या हम कचड़े कूड़े नहीं खाते, हम कचड़े कूड़े को नहीं दे, धन दौलत पूर्व भाव का मिला हुआ उसे दे रहा हो, कचरा कूड़ा ही तो दे रहे हो। एक द्रव्य का उस द्रव्य का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का परिणाम है। तो हमने कल रात में डिमांड करी थी, कोई एक भी हार नहीं आ, ऊपर पूरे कमरे में ढूंढा है, कोई कोने में रख दिया। तो क्या कह रहे हैं?
अपनी संभाल कर लो, हम तो कर ही लेंगे। नहीं नहीं, हम तो अपनी संभाल ले, हमें चिंता ना करो, आप तो अपनी कर। तो क्या बात चल रही है कि वो मिथ्यात्व रूप जो भाव है, वो मिथ्यात्व भाव क्या कराता है, वो वर्तमान पर्याय में संतुष्ट रखता है। भैया जय कर लो, जय खा लो, यही बना लो। अब तुमने मान लो खूब सारा दान दे दिया, कब भाव, वो पैसा एक क्षेत्र से मंदिर की तिजोरी में आकर रखा, और एक तुम्हारे शुभ भाव थे तो पुण्य में लगाओ, मान कसाई के नाम के भाव थे फिर पाप में लगा। अरे भगवान जी, अरे बता देखो, जो पैसा तुमने पुण्य कमाने के लिए दाओ थो ना, सही बात, अच्छा जन्माणी के साक्षी में कहा, तुमने दान पुण्य कमाने के लिए दाओ थो ना। अरे पागल जीव आत्मा, पागल जीव आत्मा, तो 2 मिनट आत्मा का स्मरण कर लेते हो ना, तो तूने जो लाखों दाए ना, उससे ज्यादा पुण्य है। पागल, अरे किसी त्यागी वृत्ति की सेवा कर रही होती ना, तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिल जाता। किसी को मोक्ष मार्ग बनाने में सहायक हो गया होता ना, जन्म जन्मांतर में पाप बढ़ जाए। किसी गरीब भूखे को सात्विक भोजन करा दिया होता ना, उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा पुण्य मिल जाता। किसी को, कोई भयभीत व्यक्ति को निर्भय कर दिया होता ना, जिन मार्ग में दृढ़ कर दिया होता ना, अरे निश्चय कराओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मोक्ष मार्ग में किसी को दृढ़ कर दिया होता ना, तो जन्म जन्मांतर तक जिस पुण्य को भोग के तुम खत्म नहीं कर पाते, वो पुण्य बन जाता। कहां साढ़े घुसे पुण्य के पीछे भाग रहा है, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं में पाप बंद हो रहा है। अरे पुण्य तो अंतर की वस्तु है, करने सम्यक शरणं मिथ्याविरक्तं लाजं अयं कारं चेत्। जो, अब देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, जो शुद्ध सम्यक को धारण कर लेते हैं मिथ्या से उनको लज्जा खत्म हो जाती। अब क्या लज्जा खत्म हो जाती, हमारा पड़ोसी तो 1 करोड़ की बोली ले रहा है और हम दे, हीन भावना, लज्जा का भाव, हम तो कुछ दे नहीं पाते, ये भाव खत्म हो जाता। लज्जा ही तो है, हीन मानना अपने आप को। ये देखो हम मंदिर में बैठे रहते हैं, देखो लोग कितनी बोलियां लेते हैं, हमें लज्जा आती, हम बोल ही नहीं लेते, हमें हीन भावना में। अरे तुम 3 लोग के नाथ हो, अनुरोध ना करो, लज्जा का मार्ग थोड़ी ना है कोई। जिसके पास द्रव्य है वो दे रहा है, और उसका भाव है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास भाव तो है, कल तुम्हारे पास असूसा होगा, और पैसा हो या नहीं हो, वीतराग धर्म की प्रभावना प्रसन्नता हो रही है, अरे जिनेंद्र तो बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ, गुरु महाराज ने कहा लाजम, लज्जा छोड़ो, भय लगता हम नहीं दे पाते, लोगों को भय लगता है, कोई कहेगा तो कर्म करो दे, कोई कुछ कह रहा तो कर्म करो दे। हमने पूर्व में करे थे, आज समता भाव से, साक्षी भाव से उसे अज्ञानी जान के छोड़ दो, और तुम ज्ञान बन के देखो भैया का कार्य नहीं है तो कोई बात होता तो सब गुरु महाराज का ही है कि नहीं। लाजम भयम गारव, भैया गारव करने की जरूरत है नहीं, मान का भाव लाने की जरूरत है ही नहीं। मैं देता तो मेरा भी नाम होता, अरे नाम में क्या है, गुरु महाराज कह रहे हैं। हमने कल मिथ्यात्व में घटाई थी ये बात, कल रात में जब हमने लाजम भय गारव घटाया था, काय घटाया था, मिथ्यात्व के लाज के कारण, भय के कारण, गारव के कारण, इंद्रिय विषयों में मिथ्यात्व में घटाया था, खुद अदेव में घटाया था, और अभी सब घटा रहा है काय में, पुण्य भाव में, राग भाव में, कि अपन उन भावों को देखो तो भगवान जिस सुख भोग सकते हो, तो उस सुख को छोड़ के मान कसाई के चक्कर में लगे हुए हो कि हमारा नाम होना चाहिए, हम भी लोगों के बीच में बैठ पाए। अरे सुनो तो, चैत्यालय धनवानों के लिए थोड़ी बना, धर्म धनधारियों के लिए थोड़ी ना है, इसके लिए ये धर्म ना धनधारियों के लिए है ना पुण्यवानों, पुण्यशालियों के लिए। धन, ये धर्म किसके लिए है? स्पष्ट लिखा था ना, चक्रवर्ती ना रत्नधारी ना धनधारी ना विद्याधारी, इनके लिए धर्म है ही नहीं, इनके लिए धर्म
सम्यक धारियों के लिए है, जो जानते हैं जो कुछ भी प्राप्त है वो अपने पुण्य पाप का उदय है, यहाँ कुछ भी तेरा मेरा सम्यक धारियों के लिए है धर्म, आत्मगुणों को स्वीकार करने वालियों के लिए है, अपने ज्ञायक तत्व को देखने वालों के लिए है। धन वालों का धर्म नहीं है, धन वालों की तो क्रिया है, वो तो सिर्फ मायाचारी का जाल है। धर्म तो सम्यक धारियों का है, जिन्हें वस्तु स्वरूप स्पष्ट दृष्टि में दिखाई दे रहा है, इनका है धर्म। जो तत्व का निर्णय कर रहे हैं, जिनके भाव विशुद्ध है, जिनकी परिणति विशुद्ध है, जो अंतर से श्रद्धा और भक्ति भगवान से भरे हुए हैं, इन धर्मधारियों का, सम्यक धारियों का धर्म है। क्रियावादियों का, धनधारियों का इनका धर्म नहीं है। श्रीमंतों का, क्या बोलते हैं, पंडितों का, प्रतिष्ठाचार्यों का धर्म नहीं है। इसका धर्म है इसलिए भगवान जी, धन दौलत से अपने आप को हीन और ऊंचा मानना पागलपन है, इसी का नाम मिथ्या। और इस मिथ्या के कारण लाज, भय और गारव उत्पन्न होते हैं, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। वो इतना कमा के आगे बढ़ गए, हम इतने से रहे। ये सब मिथ्यात्व भाव के कारण से होता है। जीवात्मा जिस दिन सम्यक धारी, मिथ्या विरक्तम, सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जिस दिन सम्यक को, शुद्ध तत्व को स्वीकार करके मिथ्या से विरक्त हो जाओगे, लाजम भय गारव तिक्तम, इन सबका त्याग हो जाएगा। ये भावना अंदर आना बंद हो जाएगी और तारण स्वामी जो दे रहा है वो मिलेगा। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? बताओ बापूजी, क्या दे रहा है? हृदय और कंठ में वो रत्नात्रय अनंत चतुष्टय की माला दे रहे हैं। और ते मान दृष्टम, ये माला तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देगी। हृदय कंठ ललितम, मति और शुद्ध ज्ञान के पल्ले में झूलती हुई। तो गुरु महाराज गारंटी दे रहे हैं, जिनके मति शुद्ध ज्ञान में ये माला झूलती हुई दिखाई देगी, उसके लिए जिन्हें भगवान गारंटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मुक्तस्गामी जिंदेव पतितम, जो इस माला को अपने हृदय में झूलता हुआ देख लेगा, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। कथितम जिनेन्द्रम, ऐसा साक्षात जिनेन्द्र भगवान ने गुरु महाराज की होता है कि नहीं होता विश्वास इस पे? जिनेन्द्र भगवान के वचन, ना धनधारी मुक्त होंगे, ना इंद्र, ना धैर्य, ना चक्रवर्ती। धर्म तो उन भव्य आत्माओं का है जिन्होंने सम्यक को धारण किया है। पैसे वालों का नहीं है, नामधारियों का नहीं है। ये धर्म तो सम्यक धारी है, जिससे स्वीकार हो गया इस देह देवालय में वो देव है, जिससे स्वीकार हो गया कि इस मनुष्य भाव में आत्म कल्याण करने के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य रखने योग्य नहीं है। क्यों? अरे संसार के लक्ष्य तो पूर्व कर्म अधीन है, जैसे संयोग है वैसे ही चलेंगे, लेकिन निज का लक्ष्य तो स्वाधीन है। जब चाहो तब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते। बाहर के लक्ष्य की भाई एक दुकान में दो करनी है, पुण्य अधीन है, उतना पैसा आएगा, उतनी व्यवस्था मिलेगी, उतने योग मिलेंगे, उतने सहयोग मिलेंगे, तब तुम दूसरी दुकान खरीद पाओगे तो चला पाओ। एक से दो करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। और भैया जो वर्तमान में है वो तो रहेगा ही, लेकिन नहीं तो मैं धर्म करना है तो फिर किसका जैसा योग चाहिए? अगर बाहर में किसी की जरूरत नहीं, फिर तो सीधी बात विजय में आएगी, भैया एक से दो होनी होगी तब हो जाएगी। मेरा जितना समय है व्यर्थ विकल्प के लिए नहीं, मेरा जितना समय है वो धर्म को धारण करने के लिए है। और भगवान धर्म का धारण करोगे तो पाप कर्म में आकर्षण होगा, नहीं भी हो रही होगी तो कहो तो टपक जाए, पुण्य में उत्कर्षण हो जाए। कहो तो नहीं भी खुलनी हो
खुल जाए। भाई पाप भाव में लग रहे होगे, मतलब खुलने वाली भी हो तो कहो तो पुण्य का अपकर्षण हो जाए, बेचारी खुलती हुई बंद हो जाए। कह रहा है एक बात बहुत बार बार कहते हैं, कोई समझ नहीं पाता इस बात को। शायद आप लोग रुचि दिख रही तो यहाँ भी कहने की कोशिश करते हैं, शायद आप समझ लो, शायद कि हमें इस बात को समझने वाले बहुत मतलब 0.1% इतने लोगों को समझा सकते, कोई नहीं समझा। शायद आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात। जैसे मैंने बताया 99% पुण्य का पाप का भोग करता है, पुण्य 1% मिलता है। ऐसे आज एक नई बात सुनो, वर्तमान में इस मनुष्य भाव में आप और हम जितना पुण्य का बंध बांध के लाए, जितना पुण्य का बंध बांध के लाए हैं, हम उसका 10% भी नहीं भोग पाते, 90% हम उसे बेकार कर देते, बेकार, वेस्टेज। बता रहे हैं जो पुण्य हम पूर्व भाव में बांध के लाए हैं उसका 90% हम वेस्टेज कर देते हैं, भोग नहीं पाते। हमारा पुण्य अपकर्षित होके हीन होके और सब खत्म हो जाता है। कैसे? बिना उपयोग के खत्म हो जाए, बिना उपयोग के खत्म हो जाता, अपकर्षित होके नष्ट हो जाता। कैसे? हाँ सुनो ध्यान से, अच्छे ध्यान से। जो हम पुण्य का उदय है, हमें अच्छा गुलाब जामुन मिल रहा है, अच्छी रसमलाई मिल रही है, अच्छे सहयोग मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं और अधिक की चिंता करके और आगे और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए प्राप्त करने की चिंता कर रहे हैं ना, वो हमारी चिंता में हमारा पुण्य जल रहा है, तो पाप बढ़ रहा है, हमारा पुण्य अपकर्षित हो रहा है और हमारे पाप उदय बढ़ रहे हैं। आपका जो पुण्य है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, हीन होता जा रहा है, पाप बलवान होगा। तो फिर रो रहा है, फिर रोग काय आ गए, शोक काय आ गए, हानि काय हो गई, तुम नाश कर रहे हो उसे चिंताओं में। धर्म से विमुख होके, देशना से विमुख होके, आत्मचिंतन से विमुख होके, समता शांति परिणाम से विमुख होके अज्ञान परिणाम में लगे हो, तो जितना बांध के लाए हो उसे शांति से भोगते, तो शांति है नहीं, उसे भोग नहीं रहे और हाय 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 विचारों को विकल्प करके उसका नाश कर रहे हो। जितना लाए तो उतना भी नहीं भोग पा रहे, तो सब यही खत्म कर दे रहे, फ्री में खर्च कर, फ्री में बिना भोगे, पाप भाव में सब बर्बाद हो रहा। लेकिन सुन ली, आपको समझ में नहीं आएगी, बुद्धि में आएगी, जीवन में समझ में आना। जैसे हम समझाते सबको समझ में आ, जीवन में समझ में आ जाए, आचरण में आ जाए। श्रद्धा, तुम जो इच्छाएं कर रहे हो ना, तुम अपने पुण्य जला रहे हो और जो तुम्हें प्राप्त होने वाला था ना उसका नाश कर रहे हो। इच्छाएं करने से वस्तु प्राप्त नहीं होती, अपकर्षित होकर प्राप्त होती। जितनी प्राप्त होनी थी उससे आधी होकर प्राप्त होती। अब बोलिए। महापुण्य का नाश होता है, जो परिग्रह जोड़ के आप जिस वस्तु का इकट्ठा करना आप सोचते पुण्य का उदय है, आपका पुण्य नष्ट होता है। आपकी अलमारी में यदि 100-200 साड़ी भरी हुई है तो आपका पुण्य जल रहा है। हम जितनी की मर्यादा रखे हो उतनी की बात है ना। मान लो आप 25 भी रखते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन हमारा उदाहरण ये है कि आप जितना संग्रह करने की बुद्धि रखे हो उतना आपकी संपदा नहीं बढ़ रही, उतना आपका पुण्य घट रहा है। हाँ, तो नियम से आपको अधिक पाप आसक्ति का वर्ण, लेकिन वो नियम भी सुनो भगवान जी, वो नियम भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। जितनी आपकी वो है उस हिसाब से आपने जो नियम लिया है वो आपकी आसक्ति घटने में होना चाहिए। आपने 1000 साड़ी का नियम ले लिया तो जीवन में ले रहे नहीं है, तो नियम किसका? वो उनकी
उनकी अपेक्षा क्या थी कि आप सीख जाओ, नियम लेना सीख जाओ। उनकी अपेक्षा ये थी। अब हमारी अपेक्षा ये है कि नियम लेना ना सीख जाओ, आसक्ति घटाना सीख जाओ। उनकी अपेक्षा थी कि तुम नियम लेना सीख जाओ। वो आपको पहली क्लास पढ़ा रही थी और हम आपको दूसरी क्लास पढ़ा, ठीक है। तो वो आपको मंदिर आना सिखा रही थी, हम आपको मन मंदिर में जाना सिखा रहे, ठीक है। तो यहां बात क्या चल रही है, आसक्ति घटाओ। जब आसक्ति घटेगी, जब वो अनंत गुणों की माला दिखाई देगी। और आसक्ति बनी रही और तुमने 200 का 1000 का भी नियम ले लिया, तो पाप आश्रय तो थोड़ा कम हो सकता है। वो भी उनने कहा तो लिया, वो तुम्हारे स्वभाव थे कि नहीं थे वो नहीं पता। पाप आश्रय कब कम होता है, सुनो, एकदम सीधे बैठो, बिल्कुल एकदम सीधे, बिल्कुल सीधे करके बैठ जा। अच्छे ध्यान सुनो कि पाप आश्रय भी तब कम होता है, नियम का फल भी तब कम मिलता है, जब तुम्हारे भाव शुभ बने हो वैसे, और उनने करवा दिया और तुमने ले लिया 0 फल। बिल्कुल 0 फल। वो उस रूप आपके परिणाम हो, वैसी विशुद्ध भावना आपके अंदर में हो, वैसी विशुद्ध परिणति आपके अंदर में हो, तो आपको उसका नियम का फल मिलेगा। और मेरे कह दिए भैया एक काम करो, नियम ले लो, क्या अमेरिका में फल आता है, वो फल का त्याग कर दो। पता ही नहीं क्या होता है। अब कभी अमेरिका जाएंगे, त्याग भैया, फिर याद ही नहीं है वो कछु त्याग करो तो कि नहीं करो तो कि लाओ तो कि नहीं लाओ। नियम का एक रूल होता है कि जो आप नियम ले रहे हो उसका दिन में एक बार स्मरण होना अनिवार्य है। चाहे आप रात्रि भोजन का त्याग करो, चाहे आप अपनी साड़ी का त्याग करो, चाहे अपने बर्तन भाड़े का त्याग करो, चाहे मकान का त्याग करो, चाहे धन का लिमिट का त्याग करो, जो नियम लिया यदि वो आपकी प्रतीति में नहीं है तो उसका उतना फल नहीं मिलना, क्योंकि आपके संकल्प में तो हो, आपकी संकल्प शक्ति में तो रहे वो। आप भूल गए भैया, मान लो आप 25 साल, कई लोग मिलते हैं 25 साल पहले मालूम नहीं हमने नियम लिया था कि नहीं लिया, अब हम खा, अब ये वस्तु मिल गई भैया। हमने तो पहले गरीब ने सोचा था अमेरिका नहीं जाने का, हमने महाराज जी आज तब नियम ले लिया था। अब धन संपत्ति हो गई, फ्लाइट की टिकट मिल रही है, पिकनिक टू कंपनी की तरफ टूर मिल रहा है, अब जाने नहीं कि जाने की नहीं जाने, क्या करे, नियम ले लिया था चले जा रहा है, अमेरिका की टिकट आ गई है, प्राश्चित कर लेंगे, ले भी लिया होगा। मायाचारी के लिए दुनिया भरी हुई, और जीव अपने मन के अनुसार अपने नियम बनाता है, अपने मन के अनुसार अपने नियम तोड़ता है। वो मन माना है, मन ने कह दिया तो नियम, मन ने कह दिया तो हर चीज का प्राश्चित है। प्राश्चित भूल से हुई गलतियों का होता है, वही तो मर्यादा है वो, लेकिन नियम होता है होश पूर्वक। देखो समय हो रहा है, हमें गाना समझानी है, अब जय मत उलझा कर। नियम होता है होश पूर्वक, और गुरु महाराज कह रहे हैं सावधान सावधान सावधान। तो जिनने नियम दिलाया है 8 वर्ष तक, तो उनके माँ बाप को पालन करवाना पड़ेगा, और उसके नियम का फल माँ बाप को ही मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, माँ बाप को। और 8 वर्ष 1 दिन का होने के बाद फिर उसके जो नियम होंगे वो स्वयं उसके होंगे, उसका फल उसी को मिलेगा, उसका भागीदारी और कोई नहीं। ठीक है, तो आप अपनी बात क्या चल रही है कि संयमन करो, संयमन काय को, बासा मत खाओ रे। ये घर, ये पुत्र, ये परिवार, ये मकान, ये दुकान, ये जितना संयोग दिख रहा है ये सब बासा है, वासा कचरा है, कचरा। और इस कचरे के निमित्त से फिर कचरा उत्पन्न हो रहा है, राग देश का कचरा फिर उत्पन्न, वैसे ही कचरा मिला, ये कचरा का डब्बा मिला कि नहीं मिला, मल मूत्र का पिंड कचरा मिला, इस कचरे के निमित्त से फिर राग आदि कचरा इकट्ठा हो रहा है, और फिर उस राग आदि परिणाम के निमित्त से फिर अशुभ कर्म बंद हो रहे हैं, और फिर अशुभ कर्म मान के फिर दुर्गति में जाना। कचरे के निमित्त से फिर कचरा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? कचरे के निमित्त से फिर कचरा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? भव्य आत्मा, आखिरी बात है,
मंदिर विधि शेष बची है, छोड़ना है भी नहीं। कचरे के निमित्त से फिर कचरा बन रहा है। तो जीवात्मा यदि इस कचरे के निमित्त से तुम ये कचरा मतलब इन कर्मों को इकट्ठा करते रहोगे, इन सब पशु भाव का आश्रय भी करते रहोगे, तो फिर ते महादिष्टम कब देखोगे, कब देखोगे, कब देखोगे? यदि वासव भोजन करने में सुख मानते रहोगे तो ज्ञान में अमृत का रसास्वादन कब करोगे? ताजा ताजा भोजन करने का आनंद कब लोगे? ताजे ताजे फल सब्जी खाने का आनंद कब लोगे? हाँ, अब लोगे? पाप को कचरा ही कहेंगे ना, अशुभ ही कहेंगे ना, अशुभ ही है ना, अशुद्ध। अरे अशुद्ध भाव को ही कचरा कह रहा है, पाप ही कचरा है। और इन अशुद्ध भाव से इस कचरा पूरा रूप गुरु माया ने मल कही है, हम कैसे सीधी करें? गुरु माया कर्म मल कह रहा है तो वो भी कचरा ही तो मल कह रहा है। मल मतलब छिची। जब गुरु महाराज ही कह रहे हैं कि जो तुम राग देश कर रहे हो ये मल है, मल पुंज तिक्तम, क्या करो? इस मल पुंज को त्यागो। इस मल चीज कह दिया हमने एक बार, बार नहीं कह रहा। इस मल पुंज को त्यागो, इस मिथ्या रूपी मल पुंज को त्यागो और क्या ग्रहण करो? आखिरी बात है, यदि इस सम्यक को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखो तो ते मारदिष्टम हृदय कंठ लज्जाम मुक्तस्गामी यदि इस माला को देखोगे अपने अंदर में तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि नहीं कहा? हमने स्वीकार करा कि नहीं करा? चलिए मैंने स्वीकार का मंदिर भी सुना। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। आलारोहण की जय हो। यथा नाम तथा गुण, गुण सोवित नाम, नाम सोवित गुण।